रही है। भारत इसे द्विपक्षीय मामला मानता है। अमेरिका के मध्यस्थता कराने के सवाल पर ये बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए संघर्ष के दौरान अमेरिका के सीज़फायर कराने के दावे पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कतर के टीवी चैनल अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका मध्यस्थता करना चाहता था, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यह द्विपक्षीय मामला है। सूप में पेशाब करने वाले 2 किशोरों पर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना। जाने पूरी घटना। चीन के एक हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट में सूप के बर्तन में पेशाब करने वाले 2 किशोरों को कोर्ट ने $3 लाख यानी करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये रकम 2 कैटरिंग कंपनियों को दी जाएगी। यह घटना फरवरी में चीन की सबसे बड़ी हॉटस्पॉट चेन हेडलाय की शंघाई की एक शाखा में हुई थी। इजराइल की बेशर्मी पर हो कार्रवाई। कतर पर हमले के खिलाफ अरब इस्लामी देशों की इमरजेंसी मीटिंग। कतर की राजधानी दोहा में अरब इस्लाम देशों ने आपातकालीन शिखर सम्मेलन किया है। यह सम्मेलन दोहा में इजरायली हमले के बाद हुआ। सोमवार का आपातकालीन शिखर सम्मेलन कतर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया गया था। इस मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने कहा है कि इजराइल का हमास के वार्ताकारों पर हमला करना साबित करता है कि वह झूठ बोल रहा है। दरअसल वो झूठ बोल रहा है कि उसका मकसद हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छुड़ाना है। नेपाल में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की समझदारी से चीज संभल गई? सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें हो रही है। भारत में कई न्यूज़ चैनल में तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू के चर्चित पत्रकार किशोर नेपाल कहते हैं कि मंगलवार को जब काठमांडू में हर बड़े सरकार प्रतिष्ठान को आग के हवाले किया गया था, तब ऐसा लग रहा था कि नेपाल एक बार फिर से राजशाही की ओर बढ़ रहा है। हाथ मिलाने की तैयारी में ट्रंप और जिनपिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, हमने व्यापार समझौता किया। मैड्रिड में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच नई दौर की आर्थिक और व्यापारिक वार्ता चल रही है। इस वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने टिकटॉक पर समझौता कर लिया है। हम चीन के साथ समझौते पर पहुंच गए हैं। मैं शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करके सारी बातें पक्की करूंगा। चीन ने अमेरिकी टाइफून मिसाइल की जापान में तैनाती का किया विरोध। इससे एशिया की सुरक्षा को खतरा। चीन ने जापान में अमेरिकी टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती पर कड़ा विरोध जताया। इसे क्षेत्रीय सरकार सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। बीजिंग ने कहा है कि यह कदम एशिया में हथियारों की दौड़ और सैन्य टकराव को बढ़ावा देगा। चीन ने अमेरिका और जापान से मिसाइल सिस्टम हटाने की मांग की। बेरूत बम धमाका मामले में रूसी जहाज मालिक गिरफ्तार। विस्फोट में की गई 218 लोगों की जान। बेरूत में 4 अगस्त 2020 को एक विस्फोट में 218 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में देश का मुख्य बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हो गया था और करीब 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। मामले में बुल्गारिया ने रूसी जहाज मालिक को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का किया दौरा। कहा, पूरा राष्ट्र एक परिवार। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का दौरा किया और आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा लेते हुए हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। रूस के हमलों में दहला यूक्रेन। जेलेंस्की बोले, देश के लिए यूरोपीय वायु रक्षा प्रणाली जरूरी। रूस में यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर रॉकेट हमला कर 13 लोगों को घायल कर दिया और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से मिलकर महाद्वीप की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि रूस ने 2 हफ्ते में हजारों ड्रोन और बम गिराए हैं। दक्षिण चीन सागर में टकराए ड्रैगन और फिलीपींस के जहाज। तनाव और बढ़ने की आशंका। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर में तनाव बढ़ गया। चीन ने आरोप लगाया है कि फिलीपींस ने उसकी नौका को टक्कर मारी और 10 से अधिक जहाज घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। चीन ने हाल ही में इस क्षेत्र को नेचर रिजर्व घोषित किया था, जिसका फिलीपींस ने विरोध किया था। अमेरिका और अन्य देशों ने चीन की कार्रवाई पर चिंता जताई। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का नया सैन्य अभियान। लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी।
इजराइल ने गाजा सिटी में हमास को खत्म करने के लिए बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी है। सेना ने निवासियों से दक्षिण की ओर निकलने की अपील की है, जबकि लगातार बमबारी में 20 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 2.2 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में टुकड़े टुकड़े हुआ मसूद अजहर का परिवार जैश कमांडर ने भरे मंच से कबूला। पाकिस्तान का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब खुद आतंकियों ने स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें भारी नुकसान हुआ था और आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। चार्ली की मौत का जश्न मनाने वालों का रद्द करेंगे वीजा, निर्वासन के लिए तैयार है रहे रूबियो की चेतावनी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जो विदेशी नागरिक चार्ली किर्क की हत्या पर जश्न मना रहे हैं, उनकी वीजा रद्द किए जा रहे हैं और उन्हें देश से निकाला जाएगा। रूबियो और अन्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं किया जाएगा जो हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर।